हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम बात किसी भी इंडिकेटर की नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि भैया वेब पास मैंने पहले भी बताया है और अभी फिर से इसको बताने के लिए बाध्य हूँ कि ट्रेंड कैसे पहचानें। इस चीज़ को समझिए। अगर आप ट्रेंड पहचान लेते हैं और उस ट्रेंड के तरफ आपने ट्रेड ले लिया 70 एक मिनट 75% से 80% चांस है कि आप सक्सेसफुल होइएगा। ट्रेंड को पहचान लिए और उसकी तरफ ट्रेड ले लिए, ये एक बहुत सही स्ट्रेटजी है। तो ये पहचानना आपको सीखना है पड़ेगा। अब इसमें कैसे सीखें? तो बहुत सिंपल है। सीखना चाहिएगा, बहुत सिंपल है। नहीं सीखना चाहिएगा तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। बाकी मैं तो बिल्कुल सिंपल तरीका से बताने का कोशिश करूँगा कि जो ट्रेंड है उसको हम कैसे पहचानते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ट्रेंड पहचानने के लिए आप एक चार्ट खोल लीजिए, है ना। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले एक चार्ट खोल लीजिए, है ना, और एक साल का थोड़ा सा कर लीजिए, या फिर उसके हाई के पास आपको, यहाँ मैं 2-3 चार्ट दिखाऊंगा और उस चार्ट के माध्यम से आपको समझ में आएगा ट्रेंड का क्या चक्कर है। तो मान लीजिए मैंने एक साल का खोला और उसको थोड़ा सा जूम आउट कर दिया, थोड़ा और हो गया, और थोड़ा सा जूम आउट कर दिया, तो इस तरह का एक ट्रेंड आपके पिछला हाई ये आ गया, है ना। तो जो भी उसका पिछला हाई है उसको पकड़ के ट्रेंड को देखा जाता है। तो यहाँ इसका पिछला हाई है। अब आपको क्या सपना आया कि क्या किसी को सपना आ रहा था? इस समय तो भाई साहब तेजी चल रही थी। अब यहाँ के बाद ये जब गिरा तो ऐसा गिरा कि नानी याद दिला दिया। ठीक है, बराबर है? तो आप बोलोगे हाँ सर बराबर बात है। तो देखिए इसमें क्या होता है, लोग चाहते हैं कि उनको कुछ ऐसा थंब रूल मिल जाए जिससे वो पैसे को आराम से बना सके। आप भी यही चाहते हैं, हर कोई यही चाहते हैं। मैं आपको कैसे बताऊं कि इस मार्केट का यही थंब रूल है, इस मार्केट का यही डिसिप्लिन है कि आप बस बने रहिए। अब इस चीज़ को समझने के लिए आपको मैं पूरा कोशिश करूंगा कि हर वो चीज़ बताऊं जिससे कि आप इस चीज़ को समझ पाएं। मार्केट में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आपको 100% सिक्योरिटी देगा कि आपका पैसा बन जाए। कुछ नहीं है 100%। लेकिन इसका क्या मतलब पैसा नहीं बनता है? बनता है। एक कमेंट्स में किसी भाई ने बोला कि सर लॉन्ग टर्म में पोजीशन कब कम करें। मान लीजिए हमने लॉन्ग टर्म में डाल दिया 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, जो भी है लॉन्ग टर्म में एक डाल दिया किसी ईटीएफ में, या 2-3-4 ईटीएफ में डाल दिया, बाकी ईटीएफ पे स्विंग करें, कुछ में हमने डाल दिया। तो इस पर प्रॉफिट कब बुक करें? क्योंकि आप ये भी बोलते हैं कि प्रॉफिट बुक करो। सही बात है भाई, मैं तो बोलता हूँ कि लॉन्ग टर्म है उस पर भी हम प्रॉफिट बुक करते हैं, और स्विंग तो मेरा है। लॉन्ग टर्म का मतलब मेरा कोई स्टॉक, सॉरी कोई ईटीएफ नहीं होता है, स्टॉक तो छोड़ ही दीजिए, ईटीएफ नहीं होता है। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि मेरा पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म है, मैं लॉन्ग टर्म हूँ भाई। जिंदा हूँ तभी ना कर पाऊंगा, जब जिंदा ही नहीं है तो क्या जरूरत है फिर? समझ रहे? तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको चलना जरूरी है, ना कि कोई ईटीएफ और ये नहीं। ठीक है, कहीं नहीं चलेगा, हम उससे पैसा निकाल लेंगे, लेकिन हमको चलना बहुत जरूरी है, तो लॉन्ग टर्म में ही है। तो किसी भाई ने पूछा था कि सर स्विंग लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कैसे बुक करें? तो भाई आप जो सुनना चाहते हैं ना कि मैं बोल दूं कि आप 10% हो जाए या 20% हो जाए तब आप प्रॉफिट बुक कर लो, तो ये आपको मतलब आपके साथ नाइंसाफी होगा। ये क्या होता है, सिचुएशन को डिपेंड करता है। प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको ट्रेंड पहचानना पड़ेगा। प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको ट्रेंड को पहचानना पड़ेगा, आपको प्राइस एक्शन को देखना पड़ेगा, आपको मोमेंटम पकड़ना पड़ेगा। आपको अगर कैंडल पैटर्न का पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। तो ये कम से कम 4 चीज़ आपको पकड़ना पड़ेगा, तब आप सही जगह प्रॉफिट बुक कर पाएंगे और निकल पाएंगे। अच्छा, तो मैंने क्या क्या बोल दिया मुझे भी नहीं पता। पहला मैंने क्या बोला कि आपको प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा। सबसे पहले बोला मैंने ट्रेंड पकड़ना पड़ेगा। दूसरा क्या बोला था मैंने? प्राइस एक्शन पकड़ना पड़ेगा। तीसरा मैंने कुछ बोला था ना, क्या बोला था तीसरा? चलो भूल गया। एक्चुअली क्या है, मैं कुछ देख के तो बोलता नहीं, उस समय ध्यान में आता है मैं बोल देता हूँ। चलिए फिर ध्यान में आएगा, मैं आगे बता दूंगा, नहीं तो फिर मेरे को मेरा वीडियो ही पीछे जाके देखना पड़ता है क्योंकि काम, हम लोग काम करने वाले आदमी ना सर, हम लोग को उतना वीडियो बनाने वाले तो क्या है, हम लोग तो ऐसा कुछ आता जाता तो है नहीं। हम लोग को जो ग्राउंड में करते हैं वही आप लोगों को बता देते हैं भाई। ठीक है, अभी से किसी का भला हो जाए तो मेरे को क्या दिक्कत है, हम लोग तो ग्राउंड वाले आदमी हैं। तो यहाँ पर ही जब ये अप ट्रेंड में था तो इस जगह कहीं भी पैसा लगाएं तो आपका पैसा बना। ठीक, क्यों? क्योंकि आपको पता था कि ट्रेंड अप ट्रेंड में है। अब क्या हुआ, अब यहां से इसमें गिरावट आने शुरू हुआ। आपको यहां जब 22,000 23,000 पे पता चला, अरे यार ये तो डाउन ट्रेंड है। ठीक, तो ये आपको ऐसे पता चला। तो फिर हम लोगों ने बोला कि भाई डाउन ट्रेंड है तो इसका डाउन ट्रेंड कटेगा। तो भाई डाउन ट्रेंड यहां कटा। डाउन ट्रेंड कटने का मतलब है कि, और मैंने क्या बोला था कि अच्छा वॉल्यूम के साथ कटे। तो यहां देखिए ये कैंडल बढ़िया वॉल्यूम के साथ निकला। उसके बाद भाई साहब ये नीचे नहीं आया, इससे नीचे तो नहीं आया। आप बोलोगे हाँ ये भी सही है सर,
तत्काल में तो उसके नीचे नहीं आया, जब अच्छा वॉल्यूम से निकला था तो उसके बाद वापस ये फिर ऐसे ऐसे चलने लगा। अब ये जाके भाई साहब यहाँ से जब 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा था तो सबको लग रहा था कि भाई 200 का मूविंग पे है तो अब हो गया, अब करेक्शन हो गया तो चलते हैं ऊपर। लेकिन अफसोस कि यहाँ से ईरान वार स्टार्ट हो गया तो यहाँ से धड़ाम से नीचे आ गया। तो प्रॉफिट बुकिंग में एक ये भी कॉलम रखिए कि कुछ अनसर्टेनिटी, जिसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी, न्यूज का आना, ये भी एक आपको पता होना चाहिए। अगर न्यूज ही उस तरह से खराब हो गया, वार का आ गया या क्रूड ऑयल का आ गया या मतलब इस तरह का आ गया, तो फिर इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा। ये चीज़ आपने वार के दौरान क्योंकि मंदेरियों को मौका मिलता है वो भाई रगड़ दिया, तो न्यूज़ का भी आपको पकड़ में आना चाहिए कि न्यूज़ कुछ अगर वैसा चल रहा है या प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। क्योंकि तब तक क्या होता है ना, आपको जब तक आइडिया आए ना तब तक काम हो जाता है, तब तक काम हो भी जाता है, ये भी चीज़ है। 10 दिन में वो काम हो जाता है, 10-15 दिन में, उसके बाद तो फिर वो एडजस्टमेंट होता है। इसीलिए हम लोग इस चीज़ को भी समझ के चलते हैं। सेम यहाँ पर भी देखिए, ये डाउन ट्रेंड हो गया। डाउन ट्रेंड का मतलब क्या हो जाता है कि पिछले अप को हायर हाई नहीं बनाया, वो लोअर लो बनाता हुआ चला जा रहा, काटता हुआ चला जा रहा, तो ये डाउन ट्रेंड आ गया। फिर क्या हुआ भाई साहब, तो यहाँ पर ही देखा गया कि भाई जब ये डाउन ट्रेंड था शॉर्ट टर्म के लिए, तो ये कटा तो अच्छा वॉल्यूम होना चाहिए भाई साहब, अच्छा वॉल्यूम के साथ तो हुआ, गैप अप के साथ ही हो गया। फिर वो ऐसे से चला और फिर वो नीचे आ लिया भाई साहब। अब आदमी हो गए फ्रस्ट्रेट, ठीक, अब आदमी हो गए फ्रस्ट्रेट, भाई ये क्या तमाशा चल रहा है। अब क्या है कि यहाँ पर ही आप कुछ समय से अब ऐसा आपके सामने सिनारियो आ गया, सब जगह आता है ऐसा। तो ये आप देख रहे हैं कि 4-5 महीना से साइडवेज निकल गया। अगर इस समय ये ऊपर की तरफ निकलता है और अच्छे मोमेंटम के साथ निकलता है, बात समझिएगा, अच्छा वॉल्यूम के साथ निकलता है, तब समझिएगा कि ये अब अपने अपर रेंज की तरफ जाने के लिए तैयार है। बराबर है, तो आप बोलोगे ओके ठीक है। और इसका अभी जब थोड़ा सा पिछला हाई से जब देखिएगा तो ट्रेंड क्या निकल के आता है, तो आपके सामने ट्रेंड निकल के आता है ये अभी एक तरह से साइडवेज वाले मोमेंटम, साइडवेज और थोड़ा अप साइड का मोमेंटम आपको नजर आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इस चार्ट के माध्यम से समझ में आया। अब आ जाते हैं जो हमने बताया, इसमें देखिएगा मेरा सीक्वेंस बहुत अच्छा नहीं होता है, तो इसको आपको खुद ही एडजस्ट करना पड़ेगा। अब दूसरा आ जाते हैं कि अभी मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, तो रेंज बाउंड ट्रेंड चल रहा है। ये लो है और ये हाई है, इसी के अंदर पूरा मार्केट पिछले 2 साल से ट्रेंड कर रहा है, रेंज बाउंड ट्रेंड। अब रेंज बाउंड का कोई भी एक लेवल हो सकता है कि इतना % में मार्केट रेंज बाउंड हो गया है, ठीक है। अब इसमें स्विंग करके आप बेनिफिट लो, वो आपका अलग बात है, मैं तो ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। तो ये साइडवेज ट्रेंड है। अब ट्रेंड कब होता है, जब ऐसे 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 जाता है, जैसे पिछले 2024 तक आया था, तो वो अप ट्रेंड। डाउन ट्रेंड कब होता है, जब अपने हाई से वो गिरता चला जा रहा है, उस पर कुछ नहीं करना, एक बफर जोन तैयार कर दीजिए। जिस दिन उस बफर जोन को अच्छे वॉल्यूम से क्रॉस कर दिया, समझ जाइए कि वहाँ से ट्रेंड बदल गया है, ठीक है, तो वो डाउन ट्रेंड है। जैसे सिल्वर अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है ना, सिल्वर आपको डाउन ट्रेंड में यहाँ जाता हुआ दिख रहा है। इसलिए आप देख भी रहे होंगे कि मैं सिल्वर पर ज़्यादा वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ये सिल्वर आपको एक तरह से डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। अब सिल्वर को ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक, अगर इस सिल्वर इस रेंज को 210 वाला रेंज को अच्छे वॉल्यूम के साथ काट के निकलता है और फिर 216 को क्रॉस करके ऊपर निकलता है, तो हम समझ जाएंगे कि भाई ये पलटा। और अभी भी सिल्वर डाउन ट्रेंड में है, लेकिन अपने आप को थोड़ा रेंज में फंसा के रख रहा है। अब हम लोग को ये देखना है कि जैसे ये लेवल है, इस लेवल को तोड़ता है तब तो मतलब नया लोअर लो बनाएगा, नहीं तो अभी तक नया लोअर लो नहीं बनाया है। तो ये चीज़ भी हम लोग को नज़र रखना पड़ता है ट्रेंड में। तो ये चीज़ भी आपको समय समय पर खुद को चेक करते रहना पड़ेगा कि आप जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लो हम सिल्वर में इन्वेस्ट कर दिए, तो मेरे पास रिस्क क्या रहेगा। मेरे से कोई पूछेगा कि ये अप ट्रेंड है, नहीं, कोई मेरे से पूछा कि भाई सिल्वर अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है कि साइडवेज है, भाई मैं क्या जवाब दूंगा, आप ही बता दो। आप ही से मैं पूछता हूँ कि सिल्वर में आपका क्या ट्रेंड है, ऑफ कोर्स डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड होके और अभी साइडवेज में आया है। हमेशा डाउन ट्रेंड तुरंत अप ट्रेंड में नहीं बदलता है, अगर वो अप ट्रेंड में बदल गया तो समझ जाइए कि फॉल्स ब्रेकआउट है। तो आप बोलिएगा हाँ, ये वर्ड को फिर से, हाँ मुझे भी नहीं पता था, अभी मेरे को मुंह से आया तो मैं बता रहा हूँ। जैसे ये डाउन ट्रेंड 1 2 3 3 दिन में भाई साहब आप ट्रेंड डिफाइन नहीं करिएगा, लेकिन 3 दिन में आपकी बसंती लगा देगा, ये आप समझ सकते हैं। ऊपर से भाई साहब इतना गिर गया, समझ रहे कितना गिर गया, मतलब 3 दिन में ही सिल्वर में अच्छा खासा 40% की गिरावट हो गई, ठीक है, तगड़ी गिरावट हो गई भाई, यहाँ से यहाँ तक आ गया, समझे। तो आप बोलोगे हाँ, उसके बाद क्या हुआ, खटाक से ये बाउंस बैक आ गया। तो क्या ये अप ट्रेंड हो गया,
क्योंकि अच्छा खासा बाउंस बैक आया और फिर वहाँ से नीचे आ गया। तो नहीं, इस चीज़ को हम लोग को पहचानना पड़ता है कि ये जो बाउंस बैक आया है, ये बाउंस बैक है कि ट्रेंड रिवर्सल है। कई बार फॉल्स ब्रेकआउट भी होता है। तो फॉल्स ब्रेकआउट कब समझते हैं कि जब ये नीचे आया और ये वापस यहाँ आ जाता है, तो हम समझते हैं कि अरे ये फॉल्स मतलब इस तरह से हुआ था और वापस से चल देता, तो हम एग्री हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तो भाई ये तो 50% भी रिकवर नहीं हुआ और वहीं फिर से कैप लग के धड़ाम से नीचे आ गया। फिर समझ में आ गया अरे यार यहाँ पर ही खेला हो गया, फिर इससे ऊपर गया ही नहीं, फिर ये खेला चलने लगा, फिर सरकार का ये आ गया 15% हो गया, उस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ही आपने क्या सीखा कि फॉल्स ब्रेकआउट को पहचानना, ठीक है, इसको भी सीखे। कोई भी अगर डाउन ट्रेंड में है तो वो साइडवेज में जाएगा, देन अप ट्रेंड में जाएगा। डाउन ट्रेंड से सीधा अप ट्रेंड में चल गया तो फिर समस्या पैदा कर देगा और उसको नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बोलिएगा सर इसका कोई एग्जांपल है कि डाउन ट्रेंड से सीधा अप ट्रेंड की तरफ कन्वर्ट हो रहा हो? तो अभी एग्जांपल तो देखना पड़ेगा, सब चार्ट को देखना पड़ता है, फिर उसके बाद उस हिसाब से हम लोग बताते हैं। तो अभी आप जिस तरह आईटी देख लीजिए, आईटी में एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, है ना, कंटिन्यू डाउन ट्रेंड चल रहा था। उसमें ये डे का, है ना, ये देखिए आईटी में एक अच्छी खासी गिरावट हुई, ये डाउन ट्रेंड में आया, ठीक, जो भी है थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ये ऐसे 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 था, है ना, ऐसे हुआ, तो यहाँ पर ही इसने अपना इस रेंज को काट के ऊपर आया, तो हम लोग को भी लगा कि चलो थोड़ा सा कुछ अच्छा हुआ, और फिर थोड़ा सा साइडवेज होकर फिर नीचे आके इसने इस लो को काट दिया, फिर ऊपर आया, फिर इसने इस लो पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर आया, फिर इसने इस लो को काट दिया। तो ये तो कंफर्म हो गया कि इसने हाई को नहीं काट रहा, लो को काट के अपना ट्रेंड को डाउन ट्रेंड बना के रखा है। लेकिन जब इसने इस हाई को काटा, इस जगह अभी के समय इस हाई को देखिए आप, ओ शिट, इस हाई को जो 33 का हाई था, मतलब 33 का जो ट्रेंड था, इसको जब काटा इसने मतलब अपने तरफ से, तब क्या हुआ, ये चीज़ तो समझ में आया ना? एक सेकेंड बंधु, ये तो गोंडा गोल हो गया। तो इस समय हम लोग को लगा कि हाँ ये कुछ अच्छा मजबूत टाइप का दिया है। अरे डिफेंस कहाँ से आ गया? मैं तो आईटी की बात कर रहा था, डिफेंस भाई साहब, अच्छा डिफेंस कहाँ से आ गया? तो चलिए मैं जो बता रहा था कि अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड से डायरेक्ट अप ट्रेंड में जो बदलने का है वो ये देखिए, यहाँ पर देखिए इसने इस जगह मजबूत बाइंग आया, ये कैंडल जो है अच्छा मोमेंटम के साथ आया। आप इस दिन देख जाकर देखिएगा, अच्छा वॉल्यूम है, अच्छा वैल्यू है, मतलब मोमेंटम क्या, वॉल्यूम पकड़िए, है ना, और अच्छा पैसे के साथ हुआ, मोमेंटम हो गया भाई, इसने इस तगड़े मोमेंटम के साथ निकला। तो यहाँ हम कंफर्म हो गए कि भाई इस जगह को, ये लेवल को अब ये काट दिया है। तो अब क्या है कि आने वाला जो टाइम है, और ये देखिए कितना परफेक्ट काटा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ, और ये बनता है यहाँ, और इसको इसने इस कैंडल से, ग्रीन कैंडल से काट के गया। तो अब जो है जैसे आईटी का सपोर्ट अब आपको ये ही बन चुका है, ये बन चुका है, जो कि आप मोटा मोटी 33 का पकड़ लीजिए, ये सपोर्ट बन चुका है। इसको तोड़ के नीचे आएगा, अगर वो इस तरह से आता है, मान लीजिए ऐसे आ जाता है, चाहे ऐसे थोड़ा सा आ जाता है, अगर ऐसे आता है कैंडल कुंडल बना के, तो डरने का नहीं। हाँ, अगर वो मजबूत इस टाइप का रेड कैंडल बना के आ जाता है, तब तो बात अलग है। इस टाइप का वो पूरा भरा हुआ रेड कैंडल बना के इसको तोड़ता है 33 का, तो वापस से वो अपने डाउन ट्रेंड में शामिल हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, इसने डाउन ट्रेंड को ब्रेक किया है, अप ट्रेंड में नहीं, अभी साइडवेज ट्रेंड में आया है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए। तो मैंने क्या बताया, इसको आप थोड़ा समरी खुद कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि मेरे को जो समझ में आया मैंने आपको सामने में रख दिया। तो सबसे पहले मैंने यही बताया कि प्राइस एक्शन जो है और प्रॉफिट बुकिंग और इस सब को सबसे पहले पहचानने के लिए ट्रेंड को पहचानना जरूरी है। डाउन ट्रेंड में है तो आपका इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न नहीं बना के देगा, टाइम लेगा, साइडवेज में आएगा। हाँ, यहाँ एक चीज़ और मैं बताता हूँ जो आप लोगों को ग्राउंड में देखने को मिलेगा। अभी देखिएगा कि अगस्त में इंडेक्स में कई जगह आपको पोजीशन बढ़ा है, जैसे आईटी, ऑटो, है ना, हेल्थ केयर, ठीक है, सर्विसेज, सब में पोजीशन बढ़ा है। तो अब आपके डाउट आएगा कि सर ये तो ऑलरेडी अभी दे दिया है रिटर्न, तो क्या ये आगे रिटर्न देगा? अब आप मुझे बताओ, जब पोजीशन नहीं बना था तब उसने 2%, 4%, 6% का रिटर्न दे दिया, तो अब जब पोजीशन बना है इंडेक्स में, आपको प्रूफ है, दिख रहा है, तब फिर आप ये कैसे बोल सकते हैं कि ये नहीं बढ़ेगा? मेरे से पूछिएगा तो मैं तो दिखा दूंगा कि भाई ये देखो इंडेक्स में पोजीशन बढ़ा है तो ये तो बढ़ेंगे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्राइस मतलब जो ट्रेंड को पहचानना और जो ये सब है ना, ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी चीज़ है। जैसे ये आईटी का पोजीशन बढ़ा, तो आप बोलोगे सर आईटी ने तो रिटर्न दे दिया, तो फिर ये क्या गारंटी है कि अब ये रिटर्न देगा? ये तो हो सकता है कि गिर जाएगा। तो मैं तो यही बोलूँगा, भाई एक बात बता, जब ये गिरा हुआ था तब ये रिटर्न दे दिया, अब जब इसका पोजीशन, इसमें पैसा और ज़्यादा आया तो क्या रिटर्न नहीं देगा? आप बोलिएगा नहीं समझे। भाई समझना बिल्कुल आसान है।
आप कौन होते हैं कि इसको ये डिफाइन करना कि ये 4% रिटर्न दे दिया तो ये बहुत रिटर्न दे दिया, ये 5% रिटर्न दे दिया तो बहुत रिटर्न दिया। आप कौन होते हैं और किस अधिकार से इसके रिटर्न को रोकने की मतलब आप योग्यता रखते हैं? क्या गारंटी है भाई, अभी तो शुरू नहीं हुआ, 55% हमको रिटर्न लेना, अभी तो 5% रिटर्न दिया है। ये तो हमारी कामयाबी और हमारे को विश्वास बढ़ाने के लिए यहाँ पोजीशन दिख रहा है कि भाई आईटी में बड़ा है, अरे 2-4% गिरेगा फिर देखिएगा नया लगा लेंगे कुछ और, जो स्विंग किए वापस ठोक देंगे। बात समझ रहे हैं? तो कभी ऐसे इसको भी पहचानना पड़ेगा आपको कि सिस्टम किस जगह फंड बढ़ा रहा है, उस जगह आपको। और कई बार ऐसा होता है कि सिस्टम फंड बढ़ाता है और वहाँ से टूई से नीचे आ जाता है, तो वो नीचे इसलिए आता है कि बाकी लोगों को पैसा लगाने का मौका मिले। लेकिन रिटेलर इन्वेस्टर वो क्या बोलेंगे, अरे यार देखो ना पिछले बार तो ये बढ़ा था, हम लगाएं लेकिन नीचे आ गया, अरे बुर्बक साल भर रुक जाओ, इतना ऊपर भागेगा ना कि दिमाग खुल जाएगा। और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एक समय मेटल कोई रिटर्न नहीं दे रहा था, एक साल पहले जाके देखिए मेटल का कोई वेटेज नहीं था, आज इसका वेटेज हो गया, अभी धीरे धीरे वेटेज जो है कम, मतलब वेटेज है 4 पॉइंट, नहीं तो ज़्यादा वेटेज नहीं था, देखिए कितना रिटर्न दिया। इन चीज़ों को समझिए। अब फाइनेंस है 37% का पोजीशन बना दिया, अब तो भाई उससे ज़्यादा क्या बनाएगा, तो स्वाभाविक है थोड़ा कम करेगा। इसका ये मतलब नहीं कि आप इस पर निगेटिव हो जाइए। तो ट्रेंड में आपका निफ्टी ये सब में आपको देखना पड़ेगा कि वेटेज किस साइड में मूव कर रहा है, तो आप उस सेक्टर पे फोकस रखिए। अब उस सेक्टर का वेटेज निफ्टी में कितना है आप इस पे फोकस रखिए। तो इन सब चीज़ को मिला के आप एक अपना जो थंबनेल में आपको मैंने बताया है कि ट्रेंड का, इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, क्या है उसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं और पहचान सकते हैं। अब रही बात टेक्निकल एनालिसिस की, तो वो एनालिसिस वही है जो मैंने आपको बता दिया। रही बात प्राइस एक्शन, तो प्राइस एक्शन मैंने ऑलरेडी आपके सामने डिस्कस कर ही लिया। तो इन सब चीज़ों को मिला के, और एक चीज़ और भी मैंने बताया कि न्यूज़ पे भी थोड़ा फोकस रखिएगा, है ना, उस पर भी फोकस रखना है। अब कभी काल मैं बोलता हूँ हायर हाई, ठीक है, हायर लो, है ना, यहाँ बोलता हूँ कि ये लोअर हाई और ये लोअर लो। हायर हाई का मतलब है कि पिछला हाई से ये ऊपर गया, तो ये मजबूती का संकेत। लेकिन साथ में हायर लो बनना चाहिए, जो पिछला लो है उससे ऊपर ही लो बना के निकल जाए तो ये हायर लो हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्लोजिंग भी अगर ऊपर बंद होता है तो एक मजबूती का ठप्पा लग जाता है कि अभी थोड़ा मजबूती चलेगा। सेम चीज़ अगर इसको लोअर लो में देखना है तो आपको यहाँ पर ही रिसेंट में अभी कौन सा गिरा है, एफएमसीजी और आईटी एक दिन गिरा है ना, हाँ चलो इसी को पकड़ लेते हैं। तो यहाँ देखिए आईटी इंडेक्स को पकड़ लेते हैं, नहीं अरे आजा भाई, हाँ निफ्टी आईटी। तो ये देखिए अभी आपको यहाँ पर ही जो ट्रेंड पहचानने में मदद जो होता है वो इसको भी देखना पड़ता है। जैसे 31,886 यहाँ से ये हायर हाई, लेकिन यहाँ पर ये लोअर हाई बना दिया। ठीक है, तो आप बोलिएगा ओके। उसके बाद यहाँ देखिए लोअर हाई लोअर लो, यहाँ पर ही हायर लो, ये भी हायर लो बना के ऊपर आ रहा था, है ना। सब जगह देखिए पिछले लो से ये मतलब ऊपर, मतलब 2970 का लो था, तो उसके बाद 29,820 का लो बना, उसके बाद 30,700 का लो बना, है ना, तो हायर लो। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ आपको लोअर लो बना दिया। ठीक है, तो ये आपको एक गिरावट का मजबूत मतलब दे दिया, और यहाँ भी लोअर लो बना दिया। तो ये क्लोजिंग जो है आपको ख़राब क्लोजिंग हुआ, और आपने यहाँ पर ही इस चीज़ को देख लिया 31 जुलाई का आईटी का गिरावट। तो इसको भी पहचान। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर इसको तो हम पहचाने ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि फिर आपने 30 तारीख को यहाँ प्रॉफिट कैसे बुक किया। आपने 30 तारीख को क्लियर प्रॉफिट आपने बुक कैसे किया, आपने अपना स्क्रीनशॉट दिया, आपके पास 3 लॉट था, आपने तीनों बुक नहीं किया क्योंकि मार्केट है कहीं और ऊपर भाग गया तो, लेकिन एक लॉट आपने कंफर्म बुक किया। ये कैसे किया, क्योंकि ये तो गिरावट हो, मतलब गिरा 1.5%, ये तो सबको दिख रहा है, आप सब बोल सकता है यहाँ ये हायर लो और ये फलाना ठिकाना, लेकिन आपने तो यहाँ कर लिया, ये कैसे किया। तो ये अब आप बताओ कैसे किया। मैं तो भाई बोल बोल के थक गया, क्योंकि सीक्वेंस मेरा होता नहीं है, हम लोग देसी आदमी हैं, बाकी आप समझदार हैं। किसी को डाउट है तो अगर लगता है कि नहीं मैंने बुक नहीं किया है तो कमेंट जाके देख लीजिए, पता चल जाएगा कि आपने खुद भी बुक किया है। 30 जुलाई को आईटी में हम लोगों ने तगड़ा प्रॉफिट बुक किया, और उसके बाद आप 31 को गिरता हुआ देखा। ये चीज़ आपने कैसे पकड़ा, तो ये आप बताइए ना, डेली तो वीडियो हम ही बना रहे हैं, डेली तो वीडियो हम ही बना रहे हैं ना, आप ही बताइए। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बोलने से पहले, अच्छा ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ जब सिखाने का उद्देश्य से आदमी करता है ना तो टाइम लिमिट नहीं रहता है, तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, मैं फास्ट भी कर दूंगा। बाकी मेरा ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, जरूर ज्वाइन करके रखिए। जो भी वीडियो होगा उसका मैं आपको वो दे दूंगा, इमेज दे दूंगा। जैसे ऑटो का बनाया तो ऑटो के बदले मैंने ईवी का दे दिया, जो भी है मैं इमेज आपको दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।